नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गौतम अडानी जी के बारे में, जो कि उनके आपने देखा होगा हैशटैग गौतम अडानी चल रहा है। तो क्या कर दिया है गौतम अडानी जी ने इतना बड़ा कि जो कि इतना सारे मार्केट्स में उनकी वैल्यूज दिखी जा रही है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि गौतम अडानी जी क्या है, क्या हो उनके साथ। तो हम बताना चाहेंगे गौतम अडानी जी के ऊपर एक हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट एजेंसी है उनकी एक रिपोर्ट्स पेश हुई है 25 जनवरी को। उसके बाद उनके शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है और अभी तक उनको 4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 4 लाख करोड़ रुपए का उनकी नेटवर्क 15% तक गिर चुकी है। अभी 10 से 15% के बीच में उनकी नेटवर्क गिर चुकी है। और जो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अंदर उनको बताया गया है कि वो चौथे अमीर आदमी से किसक के वर्ल्ड में 7 से नीचे रैंकिंग चली जा चुकी है उनकी अभी तक, और उनसे भारी नुकसान हुआ है। और उसी के विवेक में अभी गौतम अडानी जी की रिपोर्ट निकल के आई है। गौतम अडानी जी उनके जो भी 89 सवाल थे उनके सारे के जवाब दिए उन्होंने। प्लस गौतम अडानी जी ने उन पर केस भी करने की बात की है कि वो अमेरिका के अंदर उनको लीगली चैलेंज करेंगे कि उनकी वजह से गौतम अडानी जी की कंपनी में कितना लॉस हुआ है। तो उस पर गौतम अडानी जी करने वाले। तो हम बताते कि ये खबर आने से शेयर मार्केट में इतना नीचे कैसे चले गए गौतम अडानी जी के शेयर। गौतम अडानी जी पे ये आए, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस लगाया गया है गौतम अडानी जी पे, धोखाधड़ी का और प्लस अन्य देशों से टैक्स चोरी करने का उन पे आरोप लगाया गया है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अंदर उन पे। हिंडनबर्ग 2 साल उन्होंने बताया है कि उन्होंने 2 साल की रिपोर्ट करने के बाद, रिसर्च करने के बाद गौतम अडानी जी कंपनी का ये डेटा पेश किया। उन्होंने 100 पन्नों की रिपोर्ट पेश की थी उन्होंने। उनमें 89 सवाल भी गौतम अडानी जी से पूछे गए थे। तो उनके जवाब में गौतम अडानी जी ने अब क्लियर कर दिया है कि वो कल तक यानी 30 जनवरी को वो अपनी 100 पन्नों की एक रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें सारे जवाब उनके सारे विपक्ष जो भी उनके खिलाफ यूज किए गए वो सारे जवाब देंगे। और अभी जो रिपोर्ट्स आई है उसमें बताया गया है कि गौतम अडानी जी ने कई सारे सवालों के जवाब दे दिए। और जो उन्होंने बताया है कि गौतम अडानी जी ने बताया है कि वो जो उनके ऊपर रिसर्च किया है उसमें से कोई भी सत्य नहीं है अभी तक। तो जिससे कंपनी को इतना सारा लॉस हुआ है तो उस पर लीगली करेगी। और आपको लग रहा होगा गौतम अडानी जी के साथ साथ एलआईसी का नाम में और एसबीआई का नाम कैसे चल रहा है, सरकार का नाम फिर से सर्कुलेट होने लगा है कि गौतम अडानी जी को सरकार पैसे दे रही है ऐसे। तो क्या लगता है आपको एलआईसी से और गौतम अडानी जी कंपनी का क्या रिलेशन हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा एलआईसी के द्वारा गौतम अडानी जी के 74,000 करोड़ रुपए गौतम अडानी जी के शेयर के अंदर 74 से 77,000 की रिपोर्ट बाहर आ रही है हमारे। उसमें बताया गया है कि 74 से 77,000 रुपए एलआईसी ने उसमें इन्वेस्ट किया है गौतम अडानी जी के शेयर में। प्लस एसबीआई ने भी अपने लोन के अलावा भी गौतम अडानी जी के अंदर शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे कि और प्लस 2 लाख से ज्यादा गौतम अडानी जी की कंपनी पे लोन है। तो कई सारे न्यूज चैनल पे भी बताया जा रहा है कि वो अमीर भी लोन के पैसों से बने हैं। तो कई सारी मार्केट में वैल्यू चल रही है। तो हम आगे देखते जाएंगे कि क्या गौतम अडानी जी पे इस पर फैसला देती है। और जो सीबी की कुछ रिपोर्ट्स बाहर आई है कि सीबी उस पर जांच कर रही है, तो हम जान देखेंगे कि कब तक सीबी की रिपोर्ट आती है, या ये ऑफिशियल अभी तक ऑफिशियल नहीं आया कि सीबी जांच कर रही है, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स बाहर आई है। प्लस कांग्रेस इसको सीबीआई जांच सौंपने के लिए बोल रही है और कई सारे मुद्दे सामने दिख रहे हैं अभी क्यों। तो किस तरफ जाने वाला है ये मामला, तो हम अगली वीडियो में जरूर बताएंगे आपको कि क्या क्या विस्तार से हुआ और कौन सी कंपनी में गौतम अडानी जी की कितनी सारी 9 से 10 कंपनीज में कितना लॉसेज हुआ है उनको। तो जब तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।